इतिहास गवाह है कि भारत पर जब जब युद्ध थोपा गया, भारतीय सेना ने उसका माकूल जवाब दिया। लेकिन आज के जमाने में सीधी जंग या सीधा युद्ध नहीं लड़ा जा रहा। आज छद्म युद्ध हो रहा है। पाकिस्तान के इस छद्म युद्ध यानी टेररिज्म की वजह से हजारों जानें जा चुकी हैं। चीन की विस्तारवादी नीति की वजह से सरहद पर एक चैलेंज लगातार बना हुआ है। ऐसे में जरूरत थी कि भारतीय सेना को फौलादी बनाया जाए। इसके लिए इरादों की भी जरूरत थी और हथियारों की भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही किया। टेली सीरीज के हमारे इस एपिसोड में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लान बाहुबली, न्यू वॉर गेम। 29 सितंबर 2016। सितंबर 2016 की तारीख हिंदुस्तानी जांबाजों की नई दास्तान की गवाही है। पूरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंक के आकाओं को पहली बार उस भाषा में समझाया जो भाषा वो समझते हैं। बताइए मैंने सही किया कि नहीं किया? ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या सरकारें सोती रहे वो आपको मंजूर है? चौकीदार सो जाए आपको मंजूर होगा? आपको जागने वाला चौकीदार चाहिए कि नहीं चाहिए? 26 फरवरी 2019 इस तारीख को इंडियन एयरफोर्स ने घर में घुसकर दुश्मन के आतंकी अड्डों को तबाह किया। यह भी भारत के सैन्य पराक्रम की नजीर है। हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा है और इसलिए उन्होंने क्या किया? सीमा पर बड़ा तैनाती कर दी। हम ऊपर से चले गए। भारतीय सेना ने यह शौर्य गाथा रातों रात नहीं लिखी। नरेंद्र मोदी ने चीन और पाकिस्तान यानी दोहरे दुश्मनों के लिए दोहरी नीति अपनाई। एक तरफ भारतीय फौज को आधुनिक हथियारों से लैस करने की प्रक्रिया शुरू की। आज आवश्यकता है जिस प्रकार से वातावरण के बीच में हम रह रहे हैं, हमारी सेना का आधुनिकीकरण होना चाहिए और उसके लिए मुझे ये बताइए 3 दशक हो गए, क्या कारण है देश ने एक भी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन हमारी सेना के हाथ में नहीं दिया? नरेंद्र मोदी सरकार ने सेना की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की। आधुनिक सैनिक साजो सामान के लिए अमेरिका, रूस, फ्रांस और यहां तक कि टर्की के साथ समझौते किए। सरहद पर सैनिकों की जल्द पहुंच के लिए आधारभूत ढांचे का विकास किया। शानदार सड़कें बनी। लद्दाख के दुर्गम और रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण दौलत बेग ओल्डी में एयर स्ट्रिप बनाया। LAC पर भारत की मुस्तैदी के चलते ही चीन को मिर्ची लगी और उसने लद्दाख में घुसपैठ का दुस्साहस किया। जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। भारत अगर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से कर रहा है तो उसके पीछे का संदेश भी यही है। देश की सुरक्षा को लेकर भी दिल्ली के इरादे स्पष्ट हो गए। जैसे को तैसा वाला जवाब नरेंद्र मोदी ने सेना को कार्रवाई की पूरी छूट दी। फिर चाहे वो दिवाली जैसे मौके हों, सैनिकों के सम्मान और भावनाओं का सवाल हो, नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व से हमेशा भारतीय फौज का हौसला बुलंद किया।